हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। रिप्रोडक्शन इन प्लांट। री मीन्स क्या होता है? फिर से। प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन। तो जब क्या है, प्लांट्स में फिर से दोबारा उत्पादन हो रहा है तो वो चीज क्या होती है? प्रोडक्शन। अब क्या है, जब माता पिता पेरेंट्स अपने न्यू इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। आज के टॉपिक में हम प्लांट के रिप्रोडक्शन समझ रहे हैं, तो हम प्लांट्स के रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो प्लांट्स में डिफरेंट मोड से, डिफरेंट तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। वो किस तरीके से होता है उसको समझेंगे। देखो, आपने प्लांट्स के बारे में सुना होगा कि प्लांट्स में क्या होती है? रूट, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट। ये क्या है? प्लांट्स के पार्ट होते हैं। तो प्लांट की जो रूट, स्टेम, लीव्स, बड है, ये क्या होते हैं? प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ प्लांट की बात करें, फिर उसके जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसकी बात करेंगे। तो हम सिर्फ प्लांट्स को, बेसिक प्लांट समझ रहे हैं। तो प्लांट्स के क्या होते हैं? जो रूट, स्टेम, लीव्स, बड होती हैं, ये प्लांट के क्या होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। अब क्या होता है कि प्लांट जब ग्रो करता है, एक टाइम के बाद क्या होते हैं? प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं। ये फ्लावर्स क्या हैं? प्लांट में रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लांट का कौन सा पार्ट रिप्रोडक्शन का काम करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है, तो कौन सा पार्ट करता है? फ्लावर्स। फ्लावर्स में ही आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मिल जाएंगे, चाहे वो फीमेल हो या मेल, दोनों ही कहाँ पे होते हैं? फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं। अब जो प्लांट होता है वो अपनी ऑफस्प्रिंग को डिफरेंट तरीके से, सेवरल वे से क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। वो तरीके कौन से हैं उन्हें समझते हैं। इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल, हम क्या बोले? सेक्सुअल के आगे क्या लगा रहे? ए। तो जब क्या होता है कि कोई भी प्लांट अपनी न्यू ऑस्प्रिंग या न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है बिना सीड के, विदाउट सीड, क्या है कि जब नया प्लांट प्रोड्यूस होता है तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नॉर्मली हम क्या सुनते हैं कि आप सीड को जब सॉइल में सो करते हैं और नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। पर प्लांट्स में क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। बिना सीड के भी प्लांट अपनी न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि प्लांट क्या है? सीड से अपने नए प्लांट को या न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहले समझते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चार तरीके से मिलता है प्लांट में। पहला होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दूसरा बडिंग, तीसरा होता है फ्रेगमेंटेशन, चौथा होता है स्पोर फॉर्मेशन। अब वन बाय वन समझते हैं कि इनका किस तरीके का होता है, क्या हमारे तरीके हैं जिनसे प्लांट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सबसे पहला आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हमने क्या पढ़ा कि प्लांट्स में क्या होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? रूट, स्टेम, लीव्स, बड। अब क्या होता है, प्लांट की जो वेजिटेटिव पार्ट है, ये क्या करते हैं? इन पार्ट्स के थ्रू न्यू ऑस्प्रिंग, न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है उसको हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्योंकि यहाँ पे बिना सीड का यूज करे क्या हो रहा है? न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है। और कौन से पार्ट परफॉर्म कर रहे हैं? कौन से पार्ट न्यू प्लांट प्रोड्यूस करें? वेजिटेटिव पार्ट। इसीलिए इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जो आपको किसमें देखने में मिल जाएगा? रोज में। रोज में क्या होता है? जो गुलाब का पौधा होता है वो आप स्टेम कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। क्या होता है कि जब आप अपने रोज प्लांट की कटिंग करेंगे स्टेम की, उसके बाद क्या है, आपने उसे सॉइल पे सो करा, तो वहां पे प्लांट क्या करता है? अपने न्यू ऑस्प्रिंग को या न्यू रोज प्लांट ग्रो कर जाता है। तो प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट है, स्टेम, उसने क्या किया? नया प्लांट प्रोड्यूस किया। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दूसरा आपको पोटैटो में दिख रहा है। जो आपने देखा होगा आलू में काले काले वो दाग जैसे होते हैं ना, आइस कहते हैं। तो वहां पे से भी क्या होता है? जो पोटैटो का न्यू प्लांट है वहां पे से प्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरीके से जिंजर में। तो हमारे रोज,
पोटैटो, जिंजर, ये क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एग्जाम्पल है। इनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा है बर्डिंग। देखो, कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मीन्स जहाँ पे क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के थ्रू अपने सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो ग्रोथ हो या रिप्रोडक्शन। प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ये सब क्या होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं, जो प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। इनकी बॉडी में क्या होते हैं स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। वो क्या होते हैं कि बॉडी से बाहर आने देते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं कि ये रिप्रोड्यूस करते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। और इन आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं बर्ड्स। और ये किन में देखने के लिए मिल जाएगी आपको, ईस्ट में। ईस्ट क्या है आपका एग्जाम्पल है बर्डिंग रिप्रोडक्शन का। तो जो ये बर्ड्स होते हैं, जो क्या होता है जैसे ये क्या है हमारी ई सेल, ये ई सेल्स में क्या होता है कि इसने क्या किया रिप्रोडक्शन करा, ये सिंगल सेल है। तो यहाँ पे क्या होते हैं बर्ड डेवलप हुआ। अब क्या होता है कि ये बर्ड क्या होते हैं पेरेंट से, जो ई सेल्स है उससे क्या होते हैं जब ये ग्रो हो गया तो उसके बाद उससे अलग हो जाते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि ये जो बर्ड डेवलप हुआ है इसी के ऊपर क्या होते हैं बर्ड्स डेवलप होने के बाद एक चेन जैसी बन जाती है, बर्ड की एक चेन जैसी बनने लग जाती है। तो क्या होता है बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा नंबर में ई सेल प्रोड्यूस होती है। तो ईस्ट में क्या होता है बर्डिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। ये क्या है प्लांट्स ही है ईस्ट, पर क्या है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसमें बर्डिंग के थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं। तीसरा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स क्या होता है फ्रेगमेंट में टूटना, टुकड़ों में टूटना। तो इस मेथड में क्या होता है जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है फ्रेगमेंट में ब्रेक होता है, टुकड़ों में टूटता है। और हर एक फ्रेगमेंट क्या है न्यू इंडिविजुअल की तरह क्या करता है ग्रो करता है और उसी की तरह फंक्शन करता है। जैसे क्या है आपको एल्गी, देखो फॉर एग्जांपल ये क्या है एल्गी, आपने देखा होगा ना कि जो जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहां पे आपको ग्रीन ग्रीन से कुछ दिखता है, तो वो क्या होता है एल्गीज होते हैं। ये एल्गी क्या करते हैं जब इनमें रिप्रोडक्शन होता है तो ये क्या होता है फ्रेगमेंट में टूटते हैं। ये क्या हुआ फ्रेगमेंट में टूटा और ये ग्रो करा और इसने क्या किया अपने एक न्यू इंडिविजुअल की तरह अपने फंक्शन परफॉर्म करने स्टार्ट कर दिए। तो हमारे जो एल्गी होते हैं उसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एल्गी में भी किसमें ऑसिलेटोरिया और स्पायरोगायरिया में आपको फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंट में टुकड़ों में टूटता है और हर एक फ्रेगमेंट क्या करता है ग्रो करके एक न्यू इंडिविजुअल की तरफ फंक्शन करता है, काम करता है। तो इस तरीके से प्लांट्स में क्या होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। चौथा है स्पोर फॉर्मेशन। अब क्या है ये जो स्पोरोगेनियम है इसमें क्या होता है स्पोर्स होते हैं। अब ये स्पोर्स क्या होते हैं टाइनी स्पेरिकल यूनिसेलुलर बॉडीज होती है, यूनि मतलब सिंगल सेल बॉडीज होती हैं। अब क्या है जब अनफेवरेबल कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है कि जिसमें क्या है प्लांट अपनी न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उस टाइम पे क्या होता है ये जो स्पोर्स होते हैं वो एक थिक वॉल से क्या होते हैं प्रोटेक्ट होते हैं। ये स्पोरोगोनियम के अंदर क्या होते हैं स्पोर्स होते हैं और ये क्या करते हैं जो स्पोर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, अनफेवरेबल करते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियां उनसे बचाने का काम करते हैं। अब क्या हुआ कि प्लांट्स को क्या हुई फेवरेबल कंडीशन मिली, तो उस टाइम पे ये स्पोर्स क्या करते हैं जर्मिनेट करते हैं और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं। और आपको किन तरीके के प्लांट्स में देखने के लिए मिल जाएगा मोसेस फर्न फंजाई में आपको स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन की मेथड मिल जाएगी, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है उस टाइम पे स्पोर्स क्या होते हैं जर्मिनेट होके न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फ्लावर्स होता है वो प्लांट का क्या होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, उसमें भी जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है स्टेमन। और स्टेमन किससे बना होता है हमारा एंथर और फिलामेंट में। एंथर और फिलामेंट क्या है हमारे
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेमन। और जो हमारा दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या होता है, पिस्टल या कार्पेल। तो ये किस चीज से बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से। ठीक है, तो हमारे जो फ्लावर्स होते हैं वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, स्टेमेन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, पिस्टल या कार्पेल। तो ये क्या है, आपका फ्लावर है। ठीक है, ये इसमें क्या है, ये क्या है आपका स्टिग्मा, ये आपका स्टाइल, और ये आपकी ओवरी। ठीक है, ये क्या है आपके एंथर, जो आपको येलो करके दिख रहे हैं, और नीचे क्या है, फिलामेंट। तो क्या होता है कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो इस एंथर से क्या है, स्टिग्मा में पोलन ग्रेन पहुंचते हैं, और वो ओव्यूल में जाकर, ओवरी में जाकर क्या करते हैं, न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि फ्लावर में क्या है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। अब क्या होता है कि कुछ फ्लावर्स क्या होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव, या तो उसमें क्या होगा, पेस्टल होगा, या उसमें स्टेमन होगा। तो उस तरीके के फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनि मीन एक, सेक्सुअल मतलब क्योंकि एक ही सेक्स का फ्लावर का एक ही सेक्स पार्ट है, या तो मेल होगा या फीमेल। तो उस तरीके के फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब कुछ फ्लावर्स क्या होते हैं जिनमें बोथ स्टेमेन और पेस्टल, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दोनों ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बाई सेक्सुअल फ्लावर। बाई मीन्स दो, और सेक्सुअल मीन्स जो मेल और फीमेल है। तो जो फ्लावर्स में हमारे मेल और फीमेल दोनों होते हैं उन्हें हम कहते हैं बाइसेक्सुअल, और जो हमारे फ्लावर्स में या तो मेल होगा या फीमेल, पेस्टल होगा या स्टेमन, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। नाम से ही बहुत चीजें पता चल जाती है, जैसे यूनिसेक्सुअल उसमें एक ही सेक्स है, क्योंकि यूनि मीन्स एक, सेक्सुअल मीन्स सेक्स। ठीक है, अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल क्या है, कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। मतलब इनके जो फ्लावर्स होते हैं उनमें एक ही सेक्स होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर जैसे मस्टर्ड, रोज, पिटूनिया, इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, दोनों ही मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है, जो हमारी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि अगर उसमें क्या है, जो हमारे मेल और फीमेल है, कुछ प्लांट्स में तो क्या होता है कि जो हमारा प्लांट होगा उसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, पर एक ही प्लांट में होगा। पर कुछ प्लांट्स में क्या हो सकता है कि मेल ही मेल होंगे, फीमेल उस प्लांट में प्रेजेंट नहीं होंगे, उनका जो रिप्रोडक्शन का मेथड होगा वो किसी और तरीके से होगा। इस बात को समझ गए होगे आप, कि मतलब क्या है कि क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हमारा रिप्रोडक्शन कब क्या होगा, जब मेल और फीमेल दोनों ही क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या है, या तो हमारा मेल होगा या फीमेल होगा। इस केस में क्या है, कुछ प्लांट में तो क्या है कि प्लांट्स में मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फर्टिलाइजेशन सॉरी रिप्रोडक्शन हो गया। पर कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि आपका मेल या फीमेल दूसरे प्लांट में मिलेगा, सेम प्लांट में आपका मेल या फीमेल फ्लावर प्रेजेंट नहीं होगा। ये बात कर रहे हैं हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जो एंथर है, या आप कह लीजिए कि जो हमारा स्टेमन होता है वो क्या होता है, हम फ्लावर का या प्लांट का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसमें क्या होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर क्या करते हैं, इनमें पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये पोलन ग्रेन क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमेट्स, क्योंकि एंथर क्या हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसके पास क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं, मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। और जो प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, पेस्टल, वो किससे बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या होगी, स्टिग्मा, और नीचे ट्यूब टाइप का स्टाइल, और नीचे ओवरी। इसी ओवरी में क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, और डिपेंड करता है कि एक या एक से ज्यादा ओव्यूल ओवरी में प्रेजेंट है। अब क्या है, इन्हीं ओव्यूल्स में क्या होता है कि फीमेल गैमेट या एक एग फॉर्म होते हैं। पोलन ग्रेन क्या करते हैं, मेल गैमेट
प्रोड्यूस करते हैं, और ओव्यूल क्या करता है, फीमेल गेमेट या इन्हें एग कहते हैं, इन्हें प्रोड्यूस करता है। अब समझते हैं कि कैसे। अभी तो हमने सिर्फ समझा कि जो हमारा फ्लावर का कैसे कौन सा पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस कराता है। ठीक है, अब समझते हैं कि कैसे प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पहली जो हमारी मेथड है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जब हमारे क्या है कि जब गैमेट फ्यूज होते हैं, उससे क्या होती है, सेल फॉर्म होती है, और उस सेल्स को हम क्या कहते हैं, जायगोट। जब क्या हुआ कि हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या हुए, फ्यूज हुए, उस टाइम पे क्या फॉर्म हुए, हमारे जायगोट। जायगोट के फॉर्म होना की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, हमारा एंथर है, एंथर के पास क्या है, पोलन ग्रेन है। ठीक है, वो पोलन ग्रेन कहाँ एंटर करेंगे, स्टिग्मा में। स्टिग्मा में एंटर करके वो क्या करेंगे, स्टाइल से होते हुए कहाँ पहुंचेंगे, ओवरी में। ओवरी में पहुंच के वो क्या है, ओवरी में क्या है, ओव्यूल है, डिपेंड करता है एक है एक से ज्यादा। उन ओव्यूल से पोलन ग्रेन क्या करेंगे, फ्यूज होंगे, क्योंकि पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट, और हमारे फीमेल गेमेट कहाँ है, ओव्यूल में। तो ओव्यूल में क्या है, फीमेल गेमेट। पोलन ग्रेन से जो हमारे मेल गेमेट है वो क्या होंगे, हमारी ओवरी में फ्यूज होंगे। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, फर्टिलाइजेशन का, और इससे क्या होगा, जायगोट डेवलप होगा, और ये जायगोट क्या होता है, एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है। तो समझ गए फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होके जायगोट फॉर्म करता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। दूसरी मेथड है पॉलिनेशन। देखो हम क्या, हमें पता है कि जो पोलन है वो कहाँ पे होते हैं, हमारे एंथर में होते हैं। तो हमारे पोलन क्या होते हैं, वो लाइट वेटेड होते हैं, इन्हें हवा और पानी से क्या है, प्लांट से या फ्लावर से दूर ले जाया जा सकता है। तो इनके पास से क्या होता है, नॉर्मली जनरली क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कोट होता है, जिससे क्या है, पोलन ग्रेन एंथर के अंदर क्या है, प्रोटेक्ट रह सके। क्या होता है कि कुछ जैसे देखा होगा आपने, हनी बी या बर्ड्स के हैं जब फ्लावर पे बैठते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये पोलन्स को अपनी बॉडी के साथ लेके दूर ले जा सकते हैं फ्लावर से। उसी तरीके से क्या है कि जब क्या होता है कि जो हमारा पोलन है वो स्टिग्मा में क्या कर दे, एंटर कर दे, लैंड कर दे, तो इससे भी क्या हो रहा है, हमारा पोलन ट्रांसफर हो रहा है। तो क्या होता है कि जब एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। चाहे वो इंसेक्ट के थ्रू हो रहे हैं, बर्ड के थ्रू हो रहा है, या वो पोलन ग्रेन के हैं, एंथर से स्टिग्मा में लैंड हो रहे हैं, तो इस सिर्फ हम क्या है, ट्रांसफर। जब हमारे पोलन का एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मेथड दो तरीके की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी होती है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ मीन खुद से। तो जब क्या होता है कि सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, क्योंकि क्या होता है कि हमने क्या किया, फ्लावर्स हमारे दो तरीके के होते हैं, यूनिसेक्स और बाइसेक्स। अगर क्या है कि हमारा एक ही प्लांट में यूनिसेक्स फ्लावर है, मीन्स हमारा फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर है, तो उस टाइम पे हमारे जब पोलन क्या कर रहे हैं, एंथर से स्टिग्मा में लैंड हो रहे हैं, कब, खुद से, सेल्फ। तो उस तरीके के पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मीन पोलन का ट्रांसफर, सेल्फ हो रहा है, खुद से हो रहा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा हमारा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स कि क्या है कि हमारा सेम काइंड का, मतलब उसी तरीके का, क्योंकि आप क्या है, अपना जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है प्लांट का, तो वो सेम ही प्लांट का होगा। ये तो नहीं कि आप मैंगो से ऑरेंज का प्लांट ग्रो करा सकते हैं, या जो ऑरेंज है वो मैंगो प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। तो सेम काइंड का, पर क्या है, डिफरेंट प्लांट हो, क्योंकि क्या है, अगर यूनिसेक्स है, क्योंकि अगर प्लांट के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, कैसे रिप्रोड्यूस कराएगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जब डिफरेंट प्लांट्स में क्या होता है, पोलन का ट्रांसफर होता है, या स्टिग्मा में पोलन लैंड करते हैं, तो इस तरीके के मेथड को हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या हुआ कि जैसे इस प्लांट के पास क्या है, पोलन, ये क्या करा, दूसरे फ्लावर में क्या हुए,
के स्टिग्मा में लैंड हुए। तो इस टाइम पे क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में क्या हुआ, पोलन का ट्रांसफर। तो क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स कि जब सेम प्लांट में हमारे क्या कर रहे हैं, सेम फ्लावर या अनदर फ्लावर में क्या है, पोलन ट्रांसफर हो रहे हैं स्टिग्मा में, तो क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, डिफरेंट प्लांट्स में पोलन स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहे थे, क्रॉस पॉलिनेशन। डिफरेंट प्लांट सेम प्लांट, बस इतना ही डिफरेंस। सेल्फ पॉलिनेशन में सेम प्लांट होना चाहिए, चाहे वो क्या है, सेम फ्लावर हो या अनदर फ्लावर हो। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होना चाहिए, डिफरेंट प्लांट होने चाहिए, तब उनका क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। ये भी क्या है कि किसी भी तरीके से हो सकता है, विंड के थ्रू हो रहा है या बर्ड्स के थ्रू हो रहा है। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जब डिफरेंट प्लांट में पोलन का स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है, तो उस पॉलिनेशन को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होते हैं, जो हमारी ओवरी है वो किस में ग्रो होती है, फ्रूट में। और जो हमारे फ्लावर के और पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फेलअप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो हमारा फ्रूट क्या होता है, राइपेंड ओवरी होती है, पका हुआ अंडाशय होता है। जो आप खा रहे हैं फ्रूट, जो फल खा रहे हैं, वो क्या होता है, आपकी पकी हुई ओवरी होती है, क्योंकि जो ओवरी है वही क्या होती है, ग्रो होती है और फ्रूट बनती है। उस हमारे जो सीड है वो कहाँ पे डेवलप होते हैं, ओव्यूल्स में। ओव्यूल्स से ही हमारे क्या होते हैं, सीड डेवलप होते हैं। आपने फ्रूट्स खाए होंगे तो उसके अंदर आपको जो देखने के लिए मिल जाता है, वो अंदर से क्या होता है, जैसे एप्पल, उनके अंदर आपको मिल जाता है ना ब्राउन कलर की जो दाने होते हैं, वो क्या होते हैं, उसकी सीड। वैसी ऑरेंज में आपको व्हाइट कलर की सीड, जो हमारा आप मैंगो खाते हैं उसके अंदर भी, तो ये क्या होती है, सीड होती है, जो किससे डेवलप हुई होती है, ओव्यूल से डेवलप होती है। यही जो सीड है ये क्या कंटेन करती है, क्या होता है, इसके पास एम्ब्रियो होता है, और इसी एम्ब्रियो को एक सीड कोट के थ्रू क्या होता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। क्योंकि हमें क्या है, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, सीड की नीड होती है, तभी क्या हो सकता है, नया प्लांट ग्रो हो सकता है। तो इस सीड में क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, वो एक सीड कोट से प्रोटेक्ट रहता है, और इसी के थ्रू क्या होता है, नया प्लांट ग्रो होता है। और जो हमारी ओवरी है, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि कुछ जो फ्रूट्स होते हैं वो जूसी फ्लेसी होते हैं, जैसे मैंगो, ऑरेंज, और कुछ क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, एलमंड, वॉलनट। तो ये क्या सब क्या है हमारी, किसकी वजह से, सीड, और जो उसके बाहर से जो पेरिकाप है जो खाते हैं वो एरिया। ठीक है, तो आपके कोर्स में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।